एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी को लगाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, लेकिन कितना वक्त लगेगा ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अजीत राठी लगातार हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। अजीत राठी, क्योंकि आईटीबीपी ठीक है वो तो वहीं पर ही उस वक्त मौजूद है, लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रवाना कर दी गई है, अभी वक्त लगेगा उनको। और जिस तरह के वहां पर लगातार बरसात हो रही है, मौसम खराब है, पहुंचने में वक्त भी लग सकता है टीम्स को। देखिए वहां पर मौसम जिस तरह का बदला हुआ है तो वहां पर बर्फबारी हो रही है और लेकिन बारिश नहीं है। लेकिन फिर भी जिला मुख्यालय चमोली से वहां तक जाने के लिए बड़ा समय लगता है। और फिर दूसरी बात यह है कि बीआरओ, आईटीबीपी और आर्मी, उनके तमाम कैंप वहां हैं, उन्हें किसी दूसरी एजेंसी की शायद ही जरूरत पड़े, क्योंकि उनके पास इतने उपकरण और इतने एक्सपर्ट लोग होते हैं। तो वो खुद ही उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जिला मुख्यालय से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर आपदा प्रबंधन की टीम, पीडब्ल्यूडी और ये सब ये रवाना हो गई थी। क्योंकि माणा केवल चाइना बॉर्डर पर आप जब पहुंचते हैं, जहां ये घटना हुई है वहां से 10-20 किलोमीटर आगे चाइना बॉर्डर लगता है। तो नो मैन्स लैंड जैसी स्थिति भी वहां पर होती है, वहां पर बहुत आबादी नहीं होती। और पहुंचने में चूंकि कई बार बीच में रास्तों में आपको बर्फगिरी मिलेगी तो बर्फ हटाकर ही टीम आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से उत्तराखंड में रात से भारी बर्फबारी हो रही है, आप ये कतई दावे के साथ नहीं कह सकते कि रास्ते पूरी तरह से खुले हुए होंगे। लेकिन बीआरओ के, आईटीबीपी के और आर्मी के जितने भी उपकरण और जितने भी एक्सपर्ट वहां पर हैं, वो इस समय ग्लेशियर के गिरी हुई बर्फ को हटाकर मजदूरों को निकालने का काम कर रहे हैं जी। लेकिन तब भी अजीत राठी, चूंकि ग्लेशियर टूटा है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक बड़ा चैलेंज वहां पर मजदूरों की तलाश की जा रही है। लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ये बताया जा रहा है कि 16 मजदूरों को अभी तक बचा लिया गया है, लेकिन बर्फबारी की वजह से दिक्कत आ रही है रेस्क्यू में। ये बीआरओ की ओर से जो बयान है वो इस वक्त सामने आया है कि बर्फबारी, चूंकि भारी बर्फबारी हो रही है और उस वजह से काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बर्फ को आपको खुद ही वहां पर जो मैनुअली, जिस तरह से हमारे सहयोगी अजीत राठी भी हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि आपको खुद वहां पर बर्फ हटानी है। और ऐसे में लगातार चूंकि बर्फबारी हो रही है और भारी बर्फबारी हो रही है तो मुश्किलात थोड़ी सी रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही है। आज सुबह की ये घटना, हनुमान चट्टी के आगे का रास्ता भी बंद पड़ा। अजीत राठी, ये जानकारी अभी इस वक्त मिल रही है और बीआरओ की ओर से ये कहा भी गया है कि इसी वजह से दरअसल देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि मैनुअली इसलिए भी प्रयोग मैनुअली किया जा रहा है क्योंकि अगर बर्फ में अगर लोग फंसे हैं और मशीनों से बर्फ हटाने की कार्रवाई होती है तो फिर जीवन को संकट हो सकता है, क्योंकि मशीनें मशीन की तरह से ही काम करती हैं। तो जहां मशीनें लग सकती हैं वहां मशीनों से बर्फ हट रहा है, जहां लोग लग सकते हैं वहां मैनुअली हटाया जा रहा है। और रास्ते बाकी कई जगह बाधित हैं, हनुमान चट्टी से लेकर के माणा तक। और ये इतनी हाइट वाला एरिया है क्योंकि चाइना बॉर्डर लगता है वहां से, तो वहां सुरक्षा और इस तरह की चीजें रहती हैं। सिविलियन वहां इस समय रहते नहीं है, वो जोशीमठ के आसपास आ जाते हैं। तो यहाँ पर 6 महीने ऊपर और 6 महीने नीचे माइग्रेट करके लोगों के आने जाने का क्रम बना रहता है। लेकिन इस समय वहां पर जो बीआरओ और आईटीबीपी और आर्मी की जो संयुक्त टीम वहां पर लगी हुई है, तो अभी हो सकता है इस वक्त तक अपडेट कुछ और आए, लेकिन वहां पर टेलीकम्युनिकेशन के भी बहुत ज्यादा साधन नहीं होने की वजह से सूचनाओं के आदान प्रदान में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जी। बिल्कुल, तो अजीत राठी हमारे सहयोगी इस बाबत लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह की स्थिति है, भारी बर्फबारी हो रही है। खुद बीआरओ द्वारा ये बयान सामने आया है कि किस तरह से मुश्किलात इस वजह से आ रही है। शुक्रिया फिलहाल अजीत राठी इससे तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।